गाइस आज की वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बंधन बैंक का ऑफिशियल वेब पेज है जिसके अंदर आपको जो है करंट अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड पूरी की पूरी यहाँ पे वेब पेज देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप लोग इजीली तरीके से अपना करंट अकाउंट मींस चालू खाता खोल सकते हो, वो भी बंधन बैंक के अंदर। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी के करंट अकाउंट है और कौन कौन से यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझो कि यहाँ पे जो चालू खाता होता है उसके अंदर आपको एक एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो कि अलग अलग करंट अकाउंट के यहाँ पे सर्विसेज के हिसाब से अलग अलग है। तो सवाल आता है कि यहाँ पे मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच में कितना आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे करंट अकाउंट ओपनिंग करने की, और सबसे बड़ी बात डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। लेकिन इन सारे फैक्टर्स को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन इससे पहले जानेंगे कि क्या वाकई में बंधन बैंक से आप लोग अपने करंट अकाउंट को सेविंग्स अकाउंट की तरह ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ की लिंक मिल रही होगी, तो मोस्टली लोगों को ये सवाल है कि यहाँ पे क्या इसको अकाउंट को जो है ऑनलाइन ओपन किया जा सकता है। और जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ की लिंक पे करते हैं क्लिक, सो वेलकम गाइस, कार्ड पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग बंधन बैंक के अंदर अपना चालू खाता खोल सकते हो। अब बेसिकली पुरानी वीडियो में तो हम लोगों ने सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात किया था, जिसमें आप लोग न्यू प्लस डिजिटल सेविंग अकाउंट को घर बैठे ओपन कर सकते हो मात्र 7 स्टेप्स को फॉलो करके, जो कि अगर आप लोगों ने इंप्लीमेंट किया होगा तो आपको उसका अंतर भी समझ में आ जाएगा कि बहुत ही आसानी से आप लोग वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो इन द केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट। अब जहाँ तक बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट इट मीन्स ये होता है कि चालू खाता खोलना है आपको यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग खोलते हैं जो कि किसी न किसी तरीके की बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में जी रहे होते हैं। जैसे कि कोई नहीं कोई पर्सन का अगर बिजनेस एंटिटी से बात कनेक्टेड है, बिजनेस एंटिटी से किसी न किसी तरीके से रिलेशन में है, तो वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। क्योंकि पहली बात, जैसे सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट अर्न होता है, करंट अकाउंट के केस में नहीं होता है, पहली चीज़ समझ लो। दूसरी बात ये होता है कि करंट अकाउंट ओपनिंग करने के साथ ही आपके बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन और रिसीविंग मनी काफ़ी ईजी हो जाती है, जैसे आप लोग उसके बिहाफ पे भी वहाँ से लोन्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो के अंदर 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे: एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई सेक्शन को। तो जानेंगे वीडियो के अंदर प्रोसेस एंड स्टेप्स बाय स्टेप्स। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करें, और अगर आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच कर ही रहो तो आप हमें इंस्टेंट फीडबैक इसी वक्त दे सकते हो, जिसके लिए मात्र आपको इस वीडियो को अभी से लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में आना है। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, और आपको अपना रीजन बताना है कि जो करंट अकाउंट है मीन्स चालू खाता आप लोग क्यों खोलना चाहते हो, वो भी बंधन बैंक के अंदर। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेस एंड स्टेप्स की। तो ये वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे यहाँ पे जो है टाइटल देखने को मिल रहा है, टाइटल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको फर्स्टली एक वेबसाइट लिंक मिलेगी, तो सिंपली आपको इस वेबसाइट लिंक पर टैप कर देना है, ठीक है, मतलब क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे टैप कर दोगे, टैप करने के साथ ही आप लोग जो है रिडायरेक्ट कर जाओगे, और आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर बहुत सारे लोगों को सवाल आ रहा है कि यहाँ पे ये किस तरीके के प्रोसेस एंड स्टेप्स को फॉलो करने की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे चालू खाता अगर हमें खोलना है तो बंधन बैंक के साइड पर भी जा सकते हैं, पूरा रीजन आपको क्लैरिफाई करूंगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो भी स्टेप वीडियो में दिखाया जा रहा है उसको फॉलो करें। सेकंड स्टेप के अंदर आपके फोन में जो भी ब्राउजर है उसको आपको सिंपली ओपन करना है, किसी भी ब्राउजर को आप यूज में ला सकते हो, जरूरी नहीं कि मेरी तरह गूगल या क्रोम ब्राउजर आप यूज करो। देन जो सर्च का बार है यहाँ पे जाना है, एंड यहाँ पे आपको कीवर्ड को सर्च करना पड़ेगा। कीवर्ड का नाम बहुत सिंपल है, जो कि आप खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो कि लिखा हुआ है loanpower.in, और इसको हमने जिस तरीके से लिखा हुआ है आपको भी एग्जैक्टली शो करना होगा। और ध्यान रहे एग्जैक्टली टेक्स्ट को टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि इस कीवर्ड को लिखने में अगर आप लोग बिल्कुल भी एक गलती करते हो तो आप लोग किसी गलत प्लेटफॉर्म पर रिडायरेक्ट हो सकते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे डोमेन नेम आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि इस टेक्स्ट को ध्यान से देखो, भले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके वीडियो को भी देख सकते हो, लेकिन इन शॉर्ट आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट को सही से सर्च करना पड़ेगा। अब टेक्स्ट को सर्च करना ही ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचना भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे ही इस कीवर्ड को सर्च करोगे आपको बहुत एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे। आप इसको फर्स्ट साइट समझ सकते हो, लेकिन ये फर्स्ट साइट नहीं है, ये भी नहीं है, ये मेन साइट है। तो जहाँ पे आपको स्पॉन्सर देखने को मिल जाए तो इट मीन्स वो ऐड है, तो आप इसको हटा सकते हो, रिफ्रेश करके भी हटा सकते हो। और दूसरा ये है कि यहाँ पे आप नीचे जाके जो है सिंपली इसके loanpower.in के आइकन को, टेक्स्ट को, कैटेगरीज को, इन सबको देख के सिंपली यहाँ पे जो है समझ सकते हो कि हाँ दिस इज ओरिजिनल साइट, और इसके बेसिस पे आप यहाँ पे सिंपली साइट के अंदर एंट्री कर सकते हो, और बाकी हमें जो बंधन बैंक में चालू खाता खोलना है उसके प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो सिंपली कर देना है टैप। तो जैसे आप लोग टाइप कर दोगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी। अब जब वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी, सारे के सारे यहाँ पे वेबसाइट ओपन आपके सामने पेजेस आ जाएंगे, आर्टिकल सारे आ जाएंगे। तो आप बात करते हैं सबसे पहले कंटिन्यू कौन सा यहाँ पे स्टेप करना है जिसके बेसिस पे आपका बंधन बैंक करंट अकाउंट ओपन हो। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि मेन्यू बार के ऑप्शन में देन क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ यहाँ पे जो बैंकिंग इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है और जो बैंकिंग वाला कैटेगरी है इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे लोन्स के जो है सेक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे जाके लास्ट ऑप्शन पे जाओगे तो सिंपली या नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे तो पर्सनल लोन के बाद होम लोन, बिजनेस लोन, करेंट अकाउंट, ऐसे करके डिपॉजिट लिमिट में भी आप पहुंच जाओगे। लेकिन वहाँ पे जाना एक तरीके से टाइम टेकन है, तो मेरे हिसाब से आपको टाइम बचाना चाहिए। तो मेन्यू बार का जो ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको दोबारा इस पर क्लिक करके अब सर्च बार का यूज़ कर सकते हो, लेकिन सर्च बार का पहले यूज़ करोगे तो हो सकता है रिजल्ट आने में देरी हो जाए। तो कैटेगरीज को अनेबल करके मीन्स बैंकिंग सेक्शन पे क्लिक करके उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है, सर्च करना है यहाँ पे आपको बंधन करंट।
तो आप बंधन बैंक करेंट या बंधन करेंट कुछ भी डाल के सिंपली सर्च कर सकते हो, रिजल्ट जो है आपको इसी के सिमिलर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है बंधन बैंक करेंट करके और थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने जो आर्टिकल्स है वो बंधन बैंक करेंट अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड आ जाएंगे, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। अब जब आप लोग सामने आर्टिकल आ जाएगा तो नीचे रीड मोर का सेक्शन को मिलेगा, या तो आप इस टेक्स्ट पे, ये जो टेक्स्ट है ये, या तो ये रीड मोर का ऑप्शन किसी भी क्लिक कर सकते हो, आपका आर्टिकल खुल जाएगा। जब आपके सामने आर्टिकल खुल जाएगा तो आप इसको A to Z पूरा पढ़ सकते हो। पढ़ने के साथ आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे आप लोग जो है जो करंट अकाउंट का जो ये सीन है, इसके अंदर डिपॉजिट कितना कर सकते हो पर मंथ के अकॉर्डिंग, और कितने फ्री यहाँ पे डिपॉजिट लिमिट है, उसका कितने चार्जेस लगेंगे, ट्रांजेक्शन यहाँ पे कितना है, इसके अलावा यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिमिट कितने पर डे के हिसाब से, बाकी जो अदर फीचर्स लाइक पासबुक, डेबिट कार्ड और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसके अंदर भी आपको इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल के अंदर मिल जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जानना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ज़रूरी बात है, बचत खाता सेविंग्स अकाउंट बहुत ज़्यादा नॉर्मल है आज की डेट में, हर कोई पहचानता जानता भी है। पर जहाँ तक बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो ये आज भी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए थोड़ा सा वियर्ड है, मतलब लोगों के लिए थोड़ा सा ये सुनने में अलग सा लगता है कि बिजनेस करने के लिए जो अकाउंट होता है डैट मीन्स करंट अकाउंट। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बेसिक बातें भी जाननी है और जिनको बेसिक बातें नहीं भी पता है, तो उनको इस आर्टिकल पर आ सकते हो, अपनी ही भाषा में यहाँ पर जितने भी कंटेंट के जो यहाँ पर टेक्स्ट उसको ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी सहित गुजराती, मराठी और क्षेत्रीय भाषाओं में। लैंग्वेज बैरियर तो कोई होगी भी नहीं, तो यहाँ पे आप बेसिक बातों को भी पढ़ और समझ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वही लोग इस आर्टिकल पे आए, जिनको एक्चुअली में अपना अकाउंट ओपन करना है बंधन बैंक में, उनको भी इस आर्टिकल के अंदर आना ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज अप्लाई नाउ का लिंक अभी आपका फाइनल स्टेप होने वाला है और आपको लिंक समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ रहा है और फाइनली बंधन बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना कैसे है। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे करना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ लिंक पे क्लिक कर दोगे, आप लोग सामने बंधन बैंक का ऑफिशियल वेब पेज आ जाएगा। और जैसे ही वेब पेज आ जाए तो ये इंट्रो में आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो कोई नया नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो करंट अकाउंट के केस में अलग अलग टाइप के यहाँ पे करंट अकाउंट देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले बिज अलर्ट करंट अकाउंट, इसका मंथली एवरेज बैलेंस आपको 5 लाख तक मेंटेन करना पड़ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवरेज जो है वो 2 करोड़ रुपए तक का, 1 करोड़ रुपए तक का है, 2000 से ज़्यादा जहाँ पे आपको चेक्स मिल जाएंगे, लीव्स पर मंथ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी। बिज प्रीमियम करंट अकाउंट में आपको 1 लाख रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और जितने ज़्यादा यहाँ पे मेंटेनेंस के पैसे कम हो रहे हैं उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हो कि सर्विसेज में भी थोड़ी बहुत कमी या फिर ज़्यादातर यहाँ पे चीज़ें बढ़ती ऊपर नीचे होती रहती है। तो सबसे कम यहाँ पे आई थिंक 25,000 या 10,000 है, जो कि मेरे हिसाब से बिज प्रो करंट अकाउंट है। और जहाँ तक बात करते हैं जो कि सभी व्यक्ति करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वो है बिज करंट अकाउंट प्रो करंट अकाउंट। ठीक है, तो वीडियो डिटेल्स पे जाते हैं क्योंकि मेरे को जनरल कैटेगरी वालों को भी लेके चलना है, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना है। अब एक बात का ध्यान रखो कि आपका बिजनेस जितना बड़ा है ना, आप उसके हिसाब से भी करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो कि मंथली एवरेज बैलेंस आपको 10,000 रुपये पर महीने मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें 50% आपको वेवर प्रोसेसिंग चार्ज और रिटेल लोन्स और जीरो इंस्टॉलेशन और जीरो रेंटल चार्ज लगेगा शॉर्ट पीओएस की तरह से, और 50% ऑफ रहेगा इंस्टॉलेशन चार्जेस और पीओएस। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कैश डिपॉजिट लिमिट कितनी है। तो यहाँ पे 10 लाख रुपए या 15 टाइम से ज़्यादा लास्ट मंथली एवरेज बैलेंस अगर आपका हाइट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 लाख के बीच में होता है तो कैश डिपॉजिट लिमिट है। तो 10 लाख आई थिंक ज़्यादा सही है, क्योंकि ये आपके हिसाब से बेस्ट होगा। और जहाँ तक बात करते हैं चेकबुक की, तो आपको 50 चेक के पेज जो है हर महीने फ्री मिलते हैं। इसके बाद पे आपको चार्जेस किए लेंगे। इसके अलावा 5 फ्री आउटवर्ड चेक रिटर्न्स मिल जाएंगे आपको हर महीने। 50 IMPS NEFT RTGS DD ट्रांजेक्शन हर महीने फ्री मिलेगा। और ऑनलाइन तो अनलिमिटेड फ्री है, यानी कि अगर आप ब्रांचेस से ट्रांजेक्शन करना चाहो तो 50 बार आपको जो है IMPS के तरीके मिल जाते हैं, DD की फीचर्स है, बट ऑनलाइन में तो आप कितनी बार भी कहीं से भी कर सकते हो। इसके अलावा अनलिमिटेड क्रेडिट विड्रॉल है, तो ये अच्छी बात है। और अदर बैंक के ATM से भी आप जो है पैसा अनलिमिटेड निकाल सकते हो, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। रेट्स ऑफ चार्जेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेटेस्ट लिस्ट के हिसाब से आप देख लेना कि यहाँ पे जो लेटेस्ट लिस्ट है वो क्या है। तो देखो यहाँ पे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के टाइप के स्केड्यूल ऑफ चार्जेस है। तो इंटरेस्ट रेट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको चलेगा कि जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट रेट वो कुछ इस हिसाब से चल रहा है। और बाकी जो भी आपका स्केड्यूल ऑफ चार्जेस लगता है अबाउट द करेंट अकाउंट के केस में, वो कुछ अलग ही होता है इसके अंदर, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि करंट अकाउंट का प्रोडक्ट वेरिएंट देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ों में देखने को मिल जाएगा। स्केड्यूल्ड एंड चार्जेस में यहाँ पे आप जाओगे तो आई थिंक ये PDF फॉर्मेट में है, तो ये आ चुका है। और इसके अंदर आपको जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम फिलहाल बैक करते हैं और अभी हमें कुछ और चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझो। तो देखो मैंने पहले कहा हुआ है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी से कनेक्टेड बंदा यहाँ पे अकाउंट खोल सकता है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, कोर्स अकाउंटेंट, इंटीरियर डिजाइनर, कोई भी खोल सकता है, आइडियल प्रोफेशन वाला कोई भी। ठीक है,
इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए ये आप सब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इन सभी चीज़ को आप यूज़ में ला करके मतलब एज अ डॉक्यूमेंट्स के मोड में ला करके आप सिंपली अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो। तो सवाल वही कि क्या यहाँ पे इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन किया जा सकता है। जैसे आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे, ये लिंक आपको नीचे ले जाएगा और इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा और इसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। देन आप लोग अपना सिंपली डिटेल्स को वहाँ पे सबमिट करोगे, देन आपसे कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम बात करेगी और फाइनली आपको अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड सलाह दी जाएगी कि आपको कैसे करंट अकाउंट को ओपन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात खत्म होती नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को समझाना पड़ेगा कि अगर ये ऑप्शन आपके साथ ये काम कभी ना कर पाए तो आपके लिए ऑफलाइन मेथड भी है। और जहाँ तक बात करते हैं ऑफलाइन की, तो जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। ये है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंशियल एंड डिपॉजिटर इंडिविजुअल। ठीक है, ये सभी लोगों के लिए, सेविंग्स अकाउंट वालों के लिए भी है और करंट अकाउंट वालों के लिए भी है। करंट अकाउंट वालों को सिंपली यहाँ पे अपना करंट अकाउंट का टाइप चूज करना पड़ेगा, दैट्स इट। इसके अलावा आपको बताना पड़ेगा कि आप इनिशियल डिपॉजिट कितना कर रहे हो और बाकी सारी डिटेल्स को भरते हुए यहाँ पे सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके डिटेल्स आपको भर लेना है। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन अपलोडेशन की जहाँ तक बात आती है, तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए थे आपको रिक्वायरमेंट में, जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आप, तो देख सकते हैं ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए। और इसी डॉक्यूमेंट्स को जो है सिंपली आपको प्रिंट आउट मोड में निकलवा करके वहाँ के सेक्शन में आपको फोटोग्राफ को अटैच करके डिजिटल सिग्नेचर को करके, यानी अच्छे तरीके से सिग्नेचर करके सभी डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर करके आपको अटैच करके सिंपली जमा करवा देना है। ध्यान रहे यहाँ पे आपके मंथली एवरेज बैलेंस जो है उसको तो मेंटेन करने वाला अमाउंट चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपको इनिशियल डिपॉजिट भी आई थिंक 20,000 रुपीज़ तक आप कर सकते हो। तो कुल मिला के आपके पास 20,000 रुपये आप इनिशियल डिपॉजिट लेकर जा सकते हो। यहाँ पे 10,000 आपका मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस और 10,000 रुपये आपका इनिशियल डिपॉजिट होना चाहिए। डेट्स इट, यही था आज की वीडियो में, जहाँ पे आप लोग करंट अकाउंट बंधन